हालेलुया हालेलुया बाबर की नहीं करता पता ना उधर ते भाई सफदर हालेलुया हालेलुया नहीं नहीं वो जो भाई सफदर फौत हो गए हरियाणे वाले वो कहते हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज न्यू ईयर की नाइट है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए कि जो उसने हमारी जिंदगी में मुहैया किया और हमें ये वक्त बख्शा ताकि हम उसके हुजूर में हाजिर होकर उसके नाम की मदद सुनाई कर सके, उसके नाम को पुकार सके और शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद है। और जबकि हम 12 बजे के बाद जो है नए साल के अंदर कदम रखने वाले हैं, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे जो हमने गुज़श्ता साल हमने गुजारा, उसमें खुदावंद ने अपनी रहमतें हम पर बरसाई और अपनी बरकतों से हमें नवाजा। और बहुत सारे ऐसे हमारे अजीजों कारत हमारे प्यारे जो हमसे बिछड़ गए, हम उनके लिए उनके खानदान के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे और खुदावंद से इल्तिजा करेंगे खुदावंद अगले साल में अपने लोगों को संभाले और हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह की परेशानियों से बचा के महफूज रखे और अपना वही रहम वाला हाथ अपने लोगों पे रखे, वही रहमत, वही बरकतें, वही प्यार जो वो हमेशा अपने लोगों के साथ करता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और उसकी हजूर झुकेंगे, क्योंकि ये मौका है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि उसने गुज़रे साल हमारी हिफाजत की और हर तरह की दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी हर तरह के हादसों से बचा के महफूज रखा। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए दुख तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हम उसे भूल जाते हैं और हमारी जिंदगियों में खुदावंद इसी तरह खुशियां और बरकतें और नेमतें भी देता है जिनके लिए शुक्रगुजारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रहीम और करीम खुदावंद है, जो यहोवा यरी है, जो मुहैया करने वाला खुदावंद है, जो पहले से जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। क्योंकि खुदावंद का फरमान है कि इस बात की फिक्र में ना हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा आसमानी बाप पहले से जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। बस वक्त जरूरत है कि हम पूरे ईमान से उसके हुजूर में झुके और अपनी तमाम मिन्नतें मनाचाते उसके हुजूर में रखें और इस बात की हम उम्मीद रखें कि हमारा खुदावंद हमें मुहैया करेगा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हम चर्च के अंदर और चर्च के बाहर के एरिया को खुदावंद के हाथों में देंगे ताकि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत निगरानी करे और हर तरह की दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी हर तरह के हादसों से बचा के महफूज रखे।
और ताकि इब्लीस के मंसूबों से बचा के महफूज रखे। जितने लोग आज के हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे और जितने लोग आने का इरादा रखते हैं या रास्ते में हैं, हम उन सबको खुदा उनके हाथों में रखेंगे ताकि खुदा अपने कभी हाथ को बढ़ा दें और अपने लोगों को अपने पाक हाथों से यहाँ पे लेके आए। और जितने लोग अपने घरों में बातों को अटेंड करते हैं खुदा उनको भी अपनी ढेरों बरकत से नवाजे और उनको ये तौफीक दे ताकि वो अपने घरों से निकलकर खुदा उनके घरों तक पहुंच सके और खुदा उनके नाम को ले सके। और हम उन सबको भी खुदा उनके हुजूर में रखेंगे जो आज तक अपने घरेलू कामों में बिजी हैं और खुदा उनको दर्जा नहीं देते, बल्कि वो अपनी दुनियावी कामों को, दुनियावी काम काज को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देते हैं। हम उनके लिए खुदा उनके हुजूर में मिन्नत करेंगे खुदा उन सबको अक्ल और दनाई दे और खुदा उनको अपना डर और खौफ दे। मैं दरख्वास्त है कि आज हम खड़े होंगे और दुआ करेंगे स्पेशली गुज़श्ता साल के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में मुहैया किया और अपनी बरकतों से हमें नवाजा, अपनी नेमतों से हमें नवाजा और हर तरह से हमें संभाला। और जब हम दुख में परेशानी में थे तब भी उसने हमें संभाला और हमारी जिंदगी में आज का दिन बख्शा कि ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदा उनके साथ मुंसलिक रहकर नए साल में कदम रखें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खास तौर पर इस खास मकसद के लिए दुआ करेंगे कि गुज़श्ता साल उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारी बरकतों से, बहुत सारी नेमतों से नवाजा और उससे दुआ करेंगे कि खुदा अगले साल में भी तो हमारी हिफाजत और रहनुमाई करना और खुदा तो कसरत से इस्तेमाल करना और जो हमारी जिंदगी में कमियां रह गई हैं वो यीशु नाम से जाती रहें और यीशु नासरी हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए और हम अपनी जिंदगियों में उसको पहला दर्जा देते जाएं और वो हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए और हम कम होते जाएं। हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी करते जाएं, शुक्रगुजारी करते क्योंकि शुक्रगुजारी करना हमको सीखे, क्योंकि खुदा शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, वो मेहरबान खुदा है जो अपने लोगों की दुआओं को सुनने वाला खुदा है, वो मेहरबान खुदा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा तेरे शुक्रगुजार है कि तूने जिंदों की जमीन पर सलामत रखा और हमें हर तक दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी हर तक हादसों से बचा के महफूज रखा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes. तेरे शुक्रगुजार कि खुदावंद तूने गुज़श्ता साल हमें संभाला और खुदावंद तूने हमें जिंदगी तंदुरुस्ती और खुदावंद तूने हमें बहुत सारी बरकतों से नवाजा। खुदावंद तूने हमें बहुत सारी खुशियाँ भी दी। खुदावंद हमने दुख भी पाया, हमने अपने प्यारों को खोया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू खुशी भी देता है खुदावंद और दुख भी मिलता है खुदावंद, लेकिन खुदावंद तो मरहम पट्टी करता है और खुदावंद तुम्हें संभालता है। तेरे शुक्रगुजार खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना,
अगले साल में खुदा जब हम कदम रखने वाले हैं तो खुदा गुज़श्ता साल हमसे जो जो गलतियां हुई, जो जो गुनाह हुए, खुदा तुम्हें माफ करना। अब उन सब की माफी मांगते हैं। और खुदा हमसे ऐसी जो बातें हुई जिससे हमने तुझे नाराज किया, तो खुदा तुम्हें माफ करना। और खुदा तुम्हें अपने लायक ठहराना। और खुदा जो अपने चलते फिरते उठते बैठते कोई ऐसी बात की खुदा जिसमें हमने तुझे नाराज किया, तो खुदा तुम्हें माफ करना। और खुदा अगले साल में खुदा तुम्हारी हिफाजत करना, रहनुमाई करना। खुदा हम सब अपने खानदानों को, अपने कुंबे को खुदा तेरे हाथों में रखते हैं। खुदा तो एक एक की हिफाजत करना। खुदा तो एक एक को खुदा तू जिंदगी देना, तंदुरुस्ती देना। खुदा ताकि एक दूसरे के साथ इसी तरह से सलामत रहे। और खुदा तेरा गहरा हाथ हम सब पर बना रहे। और खुदा तो हर एक की निगहबानी करना, रखवाली करना। और खुदा तेरा वही कभी हाथ चाहते हैं जो तू हमेशा अपने लोगों पर रखता है। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तुम्हारी दुआ को सुनने वाला खुदा है। तो अपने लोगों को उसी तरह कसरत से इस्तेमाल करना जिस तरह खुदा हम पहले तेरी खिदमत करते हैं। खुदा तो इसी तरह अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना। जबकि खुदा कोरोना वायरस जो है बहुत तेजी से खुदा जो फैल रहा है, तो खुदा हम तेरे हसूल मिन्नत करते हैं। खुदा तू तमाम लोगों की हिफाजत करना। और खुदा इस तमाम गंदे जरासीमों से, गंदी बीमारी से यीशु नासरी तो अपने लोगों को बचाना। और यीशु नासरी तो अपने लोगों की हिफाजत करना, क्योंकि खुदा मेहरबान खुदा है। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करने वाला खुदा है। तो खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना। और खुदा अपने लोगों को तो कसरत से इस्तेमाल करना। हर तरह की जरूरत को यीशु नासरी तो अपने आसमान के खजाने खोल के पूरा करना। और खुदा तो मेहरबान खुदा है। तो अपने लोगों की हिफाजत करना, अपने लोगों की गाड़ी की हिफाजत करना। खुदा तो अपने लोगों की कलीसिया की हिफाजत करना, अपने लोगों की टीम की हिफाजत करना। इनको वफादारी की रूह डालना, ताकि खुदा अगले साल में अपनी वफादारियां तेरे साथ रखें। और खुदा ताकि अगले साल में अपनी जिंदगी में तुझे पहला दर्जा देना सीखें। खुदा इनकी जिंदगी में काम कर। खुदा ऐसा ना करें कि खुदा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, बल्कि खुदा ये तमाम नसीहत को, तमाम बातों को सुनकर खुदा उस पर अमल करने वाले बने। और खुदा तेरे हुक्म पर अमल करें, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी देने से बेहतर है। तो खुदा तो इनको सिखा ताकि ये हुक्म मानना सीखे। खुदा उनके लोगों के साथ चलना सीखे। तो खुदा तो इनको अकल और दनाई है। अपने खादमों को कसरत से इस्तेमाल करना। आई खुदा बहुत सारी जिंदगियों को, बहुत सारी रूहों को जीतने का सबब बनाना, ताकि खुदा खुशी से तेरी खिदमत करें। खुदा मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से तेरी खिदमत करें। और खुदा तेरे हुजूर में इसी तरह झुकते रहें और तेरे काम को इस तरह करते रहें और तेरे नाम को इस तरह दुनिया के कोने कोने में फैलाते रहें। खुदा तमाम की खिदमत को खुदा को खोल देना। और खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं। खुदा तो मेहरबान खुदा है। तो खुदा हमेशा हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। खुदा तो तमाम बंद दरवाजों को खोल देना। और खुदा अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना। खुदा तो अपनी बंदी को कसरत से इस्तेमाल करना। इस खुदा तो मेहरबान खुदा है। जबकि खुदा तो जानता है कि हम साफ नियत से तेरे हुक्म में आते हैं, तो खुदा तो अपने लोगों के लिए अपने दरवाजों को और ज्यादा खोलते चले जाना। और खुदा अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना। ये इस खुदा का शुक्रगुजार है कि तो दुआओं को सुनने वाला खुदा है। और खुदा जितने लोग तेरे हुजूर में झुके हैं, खुदा तूने एक एक की दुआ को सुना है। खुदा तो अपने रहम की नजर करना। और खुदा तेरा हाथ बढ़ जाए। और हम सबका ईमान है कि हमने जो कुछ से मांगे हमें पा लेते हैं, हमसे मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। प्रार्थना करम भाग अपने पद के साथ मिलकर पढ़ेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में से ज़बूर 30 और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक। ऐ खुदा, मैं तेरी तमजीद करूंगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदा मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदा मेरी जान को पताल से निकाल लाया है
तूने मुझे जिंदा रखा है कि गौर में ना जाऊं। खुदावंद की सताइश करो ऐ उसके मुकद्दसो, और उसके कदस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपने इकबाल मंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। ऐ खुदावंद, तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की, और जब मैं गौर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फायदा? क्या खाक तेरी प्रस्तिश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले ऐ खुदावंद और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मददसराई करे और चुप ना रहे। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूंगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जरा हम सब के लिए बाइस से बताइए। आमीन। खुदा का शुक्र हो। प्रस्तिश में हम रूहानी गीत गाएंगे। यीशु तेरा करम रहे, यीशु तेरा फजल रहे, तेरे लहू से मैं धुल जाऊं, दाग ना दबाना शरीफ। बेशक जब हम खुदा के हजूर में जमा है, तो जब हम अगले साल में कदम रखने वाले हैं, तो हम खुदा से मिन्नत करेंगे कि यीशु तेरा हम पे करम रहे और फजल रहे, ताकि मैं उस लहू से धुल जाऊं, ताकि मेरे अंदर ना कोई दाग रह जाए, ना कोई धब्बा रह जाए। अभी मैं आइज़िक के भाई किससे पूछ रही थी, जस्टिन से। मैंने कहा जस्टिन तेरी मामा कहाँ है? तो वो मुझे इशारा कर रहा, मामा सोई है। तो मेहदी उससे हैरान हुई। मैंने कहा बच्चा मौजूद है, मामा सोई नहीं है। कोई बात नहीं। यीशु तेरा करम रहे, यीशु तेरा फजल रहे, यीशु तेरा करम रहे, यीशु तेरा फजल रहे, तेरे लहू से मैं धुल जाऊं, दामद बनझुरी रहे, यीशु तेरा करम रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सलीब जो खुद ने उठाई, अपनी खुदी को जो है मिटाई, अपनी सलीब जो खुद ने उठाई, लाके गए जो न शर्माए, भागे गए मेरे साथ वो जाए, अपनी खुदी को जो है मिटाई। यीशु तेरा करम रहे, यीशु तेरा फजल रहे, यीशु तेरा करम रहे, यीशु तेरा फजल रहे, तेरे नामों से मैं सुलझाऊं, दाना जबाना सुनी रहे, यीशु तेरा करम रहे। यीशु तेरा करम रहे, यीशु तेरा फजल रहे, तेरे लहू से मैं धुल जाऊं, दाग ना धब्बा ना छुरी रहे। ज़बूर नंबर 91 पहला हिस्सा पहला वज़न। खुदा दे पर्दे हेठ अच्छो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठ आंदे वो आराम पांदा है। ज़बूर 91 91 ज़बूर पहला हिस्सा पहला वज़न। खुदा दी पर्दे का जो कोई निशान रहता है, खुदा दे पर्दे का जो कोई निशान रहता है, खुदा दे कब्र दिखाएगा, खुदा दे कब्र दिखाएगा, हमारा पाता है, खुदा दे कब्र दिखाएगा, हमारा पाता है। बना मेरी खुदा दिखे, मैं हूँ सब लोगों का, मेरी खुदा दिखे, मैं हूँ सब लोगों का, मेरा खुदा है।
खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खम दी छांव हेठां ते वो आराम पाता है। बेशक जब हम उसके पर के नीचे रहते हैं तो हम आराम भी पाते हैं और हम सुकून भी पाते हैं, और जब हम उसके पर के नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं और अपनी दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं तो हम फंस जाते हैं। ज़बूर 37। मैं पिछले दिनों में अनाउंसमेंट कर रही थी खुद को इबादत में और इतवार को भी कि हमें नए साल के अंदर अपनी जिंदगियों के अंदर ये अज़म करना है कि खुदावंद जो हमने पिछले साल जो हमने गलतियां की या हमारे अंदर जो कमजोरियां रह गई, वो हम तुझसे वादा करते हैं कि अगले साल में जो है वो हम उसको अपनी जिंदगियों में नहीं लाएंगे। और मैं अपने बच्चों को भी समझा रही थी कि कोशिश करना कि मैंने अक्सर नोट किया है, मैं उनको बता रही थी कि मैंने अक्सर नोट किया है कि न्यू ईयर की रात को या न्यू ईयर वाले दिन जो काम करें सारा साल तकरीबन वही काम जो है वो हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने इस बात को खुद से नोट किया। तो मैंने उनको बताया कि कुछ चीज़ें बताई कि मैंने इस तरह किया और सारा साल इस तरह ही होता रहा। तो मैंने उनको बोला कोशिश करें कि हम नए साल के दिन के अंदर हम वो काम करें जो हम ये सोच के जेल में रख के करें कि हमने जो कुछ करना है हमने सारा साल यही करना है। इसलिए अगर हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो हम बेहतर ही करते जाएंगे। तो मेरे जेल में आ रहा था कि हमने तो इबादत के बाद हमने इबादत के लिए चले जाना है। तो मैंने कहा लगता है सारा साल हम जो है वो इसी तरह वो तो एक वो सही बात है कि हमने करते ही रहना है और वो हम करते ही रहेंगे। और खुदा का शुक्र है कि जिस दिन इबादत नहीं होती है हम खुद भी जो है वो मतलब थोड़ा सा वो महसूस करते हैं कि ऐसी आदत हो चुकी है हर टाइम इबादत करने की कि जिस दिन इबादत नहीं होती हम खुद बोर हो रहते हैं। तो इस वजह से खुदाउन की खिदमत जो है अगर दिली शौक से की जाए तो उसमें खुदाउन भी बरकत देता है और आप लोग भी बरकत पाते हैं। तो खुदाउन के सारा नाम को इज्जत और जलाल है। और हम अपनी नींद को जो है अगर खुदाउन के लिए कुर्बान करते हैं, जिस आप लोग बैठे हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रात की इबादत अटेंड कर लेते हैं लेकिन सुबह कहते हैं कि सुबह आँखें नहीं खुलनी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम खुदाउन के लिए अगर अपनी नींद बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा हम दुनियावी कामों के लिए अपनी नींद बर्बाद करते हैं। कई दफ़ा शादियाँ हमने देखी हैं वो रात को मेहंदी से भी काफ़ी देर से हम फ्री होते हैं और सुबह उठ के जब बारात जानी होती है ना तो उसके लिए जल्दी से उठ जाते हैं, नहीं बारात जानी है। जो घर वाले भी कहते हैं उठो उठो बारात जानी है, ऐसे ही एम आई राइट? अच्छा, घर वाले उठाते हैं उठे, बारात जो टाइम पे तैयार होगा वो साथ जाएगा। इसी तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का भी इस तरह है कि जो टाइम पे खुदावंद को तैयार हुआ मिलेगा वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाएगा। और जो सुस्त कुंवारियां होंगी, जो सोती रह जाएंगी, जिनको जो कहेंगी कि हमें नींद प्यारी है, वो सुस्त कुंवारियां हैं। और वो जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा वो तेल ढूंढती फिरेगी कुपियों के लिए और चिराग ढूंढती फिरेगी। तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार रात की बात की सुबह की कहीं आँखें नहीं खुली। जब मेहंदियों पे जाते हैं, हम शादियों पे जाते हैं, सुबह इस तरह अलर्ट होते हैं, नहीं यार अभी हमने पार्लर जाना है, हमने फलानी चीज जानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, लटम फटम जो है सारा कुछ है। लेकिन ये जो बात है, बात सारी ये थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए, लेकिन बात यह है कि हमें अपने आप को खुदाउन के लिए तैयार करना है। ऐसा ना हो कि हम सुस्त कुंवारियों की तरह सोए हुए रह जाएं और जो है खुदाउन यीशु मसीह आए और हम तैयार ना ले जाएं। और हमें अपने आप को तैयार करना है। जमीन दे वारिस होवणगे मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कटे जाओ। जमीन दे वारिस होवणगे मुबारक यहोवा दे, जमीन दे वारिस होवणगे मुबारक यहोवा दे, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कटे जावणगे। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा
हमारे जिंदा होते लानत है ओ करते जाएंगे। हालेलुया। हम सब अपने सर कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उर्फा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। कुदस कुदस खुदा कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते जिंदा आसमानी खुदा। तू ही तारीफ तमजीद और साइश के लायक खुदा है। तू जो अजीम है, तू मेहरबान खुदा है। खुदावन तेरे शुक्रगुजार है सारा दिन क्या फास्ट निगाहबानी के लिए और इस सुहानी शाम के लिए खुदा कि जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी प्यारे खुदा, ताकि हम तेरे घर में आ सके और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके। और जिंदा आसमानी खुदा आज के साजो वाजों पे तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा मसा मांगती खुदा, तेरा गहरा फजल चाहती जिंदा आसमानी खुदा। तेरे खुदा जहाँ साज आवाज मिल जाते तो तेरा अबर छा जाता है खुदा। तेरे आज जाने के लिए तेरे अबर के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिंदा आसमानी खुदा जो भी गीत ज़बूर गाए तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। और जिंदा आसमानी खुदा तो गाने वाले गलों को छू और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। और जिंदा आसमानी खुदा मैं तेरी खात्मा को तेरे हाथ में देती खुदा। तो प्यारे खुदा उसको छू ले और उसकी जबान बन जा प्यारे खुदा, ताकि तेरे नाम की वडियाई कर सके। और जिंदा आसमानी खुदा जितनी जाने यहाँ मौजूद है खुदा तो एक एक को जानता और खुदा और बड़ी कसरत से अपने जलाल के इस्तेमाल करना खुदा। और जिंदा आसमानी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ जिंदगी की तमाम दी नेमतों बरकों बख्शों के खुदा जिससे तू हमें नवाजता है प्यारे खुदा। और जिंदा आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजार खुदा आने वाले साल के लिए खुदा का जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया प्यारे खुदा जिस तरह तूने गुजरे सालों में फासला निगाहबानी की खुदा उसी तरह आने वाले साल में भी अपनी फासला निगाहबानी में रखना। और जिंदा आसमानी खुदा ताकि तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए। और जिंदा आसमानी खुदा जिस तरह प्यारे खुदा तूने गुजरे हुए सालों में हिफाजत की, तमाम बीमारियों लाचारियों से बचा के रखा प्यारे खुदा वबाओं से बचा के रखा खुदा इस बात की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। तू ही अव्वल है, तू आखिर है, तू अल्फा है, तू मेगा है। और जिंदा आसमानी खुदा अपने गुनाह के इकरार करते हैं और खुदावन तू हमें माफ कर देने की कुदरत रखता है। और जिंदा आसमानी खुदा आने वाले साल में खुदावन तू हमें वफादारी की रूह दे ताकि हम बड़ी प्यारे खुदा वफादारी से तेरे साथ चलें। और जिंदा आसमानी खुदा तेरे खादम को भी तेरे हाथ में देती हूँ, जिस तरह प्यारे खुदा तूने अपने खादम को संभाले रखा खुदा गुजरे हुए सालों में, उसी तरह आने वाले साल में भी अपनी बरकतों से भरना, दिन दुखी रात चुगली बरकत दे और अपने बंदा को और गहरे में ले जा और उस पर गहरे भेद खोलना खुदा ताकि वो बहुत सारी रूहों को तेरे पास लाने का वसीला ठहरे। और जिंदा आसमानी खुदा बाकी वक्त को भी तेरे हाथ में देती और सब कुछ मांगते और पा लेती हूँ मसीह के नाम से, आमीन। भाई साहब ने कहा कि ये गीत गा लें 10 कुंवारियाँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि नए साल के आगाज में जो हम करेंगे वो हम करते जाएं और हम हमेशा भाई साहब की जो है वो हुक्म मानते आए हैं और मानते जाएं। और हम ये गीत गाएंगे 10 कुंवारियाँ सोने यीशु तो तनवान बांटतियाँ अपने दीवे सानिया राल में खूब सवार दिया। अगर कोई को नहीं भी आता तो मेरे साथ खड़े हो जाए, आप जहाँ से आपको रिपीट होगा आप होगा। हालेलुया। 10 कुंवारियाँ सोने यीशु तो तन मन वार दिया। 10 कुंवारियाँ सोने यीशु तो तन मन वार दिया। अपने दीवे सानिया रल मिल खूब सवार दिया। अपने दीवे सानिया रल मिल खूब सवार दिया। 10 कुंवारियाँ
अपने जीवे सारिया रल मिल खूब सवार दिया 10 सवारियां। हमने पूरा नहीं गाया, हमने आधा गाया क्योंकि कोयल जो है मुकम्मल मुझ पर डिपेंड कर देता है। इस वजह से हम एक और करवाएंगे। हम सब प्लीज सब कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और पहन चंदा के सामने तो ये बंद कर दो। आरे को अब चल पड़ी है यार, टाइम ही नहीं आ रहा। हम तेरे दिलों की गहराइयों से तेरा नहाल का शुक्र अदा करते हैं खुदावन। सारा दिन तुम्हारा हादी और रहनुमा बना, इस सुहानी शाम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। तेरी दी हुई सांसों के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करने वाले बने। ये सुना से तूने कहा जाए कि जो दो मेरे नाम से मेरा पूरा मान अब आदत हो रही है, क्या हो गया आप लोगों को? ये सुनासी तो दूसरे सालों में जो तू हमारे साथ साथ रहा, ये सुनासी बड़ी रहनुमाई की। इसी तरह जब हम नए साल में खुदावन तुझ में खुदावन नए साल में कदम रखने वाले हैं, तो ये सुनासी तुम्हारा हादी और रहनुमा बनना। ये सुनासी तुम्हारे आगे आगे चलना, हम तेरे पीछे चलने वाले बने खुदावन। तेरे खादिम के साथ मुतफिक होके खुदावन इस नए साल में हम तुझसे डरते हो, तुझसे थरथराते हुए खुदावन इस साल में कदम रखने वाले बने। ये सुनासी हम लोगों से अच्छे तो नहीं जिनको तूने अपने पास बुला लिया, फिर भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने में जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा। ये सुनासी तू अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रोज सच्चाई से तेरी परस्तिश करते हैं खुदावन। हमें भी ऐसी हिम्मत ऐसी ताकत देना था कि हम भी रोज सच्चाई से तेरी परस्तिश करना चाहते हैं खुदावन। तो सबके साथ है ना, सबको बहुत बरकत देना। आज का जिंदा पाकलाम मेरे लिए और मेरे घराने के लिए। ये सुनासी आज के जिंदा पाकलाम से हम अपनी यकसा तौर पे अपनी जिंदगी को तब्दील करने वाले बने और नए साल में जो हम कदम रखने वाले हैं, तो ये सुनासी तो हमारे साथ होना, बड़ी रहनुमाई करना। ये सुनासी तो सब कुछ कर देने की कुव्वत और कुदरत तेरे पास है। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार है कि आपने इतने अच्छे खादम दिए जो दिन रात हमारे लिए दुआएं करते हैं, जो जगह जाके तेरे नाम का प्रचार करते हैं। इनको और ज्यादा गहरे में ले जाना और ज्यादा बरकत से माला माल करना। तेरी बेटी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावन, इसको दिन दुगनी रात चुगनी बरकत से माला माल करना। ये सुनासी इसके गीत गाने से खुदावन बहुत से बंधक खुले हैं। ये सुनासी तो इसके साथ होना, इसको आगे पीछे से घेरे रखना। ये सुनासी तो अपने फरिश्तों को हमारे अपने हाथों को आके शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। ये सुनासी तो पैसा के भी साथ होना है। ये सुनासी इसकी जब वो सफर में कल जाने वाले हैं, तो ये सुनासी के सफर में जाने आने में इनकी पूरी रहनुमाई करना है खुदावन। उसके साथ होना, उसको बड़ी रहनुमाई और अकल और दनाई बख्शना। ये सुनासी तेरी रूह को तेरे गला में शामिल करने का वसीला बने। ये सुनासी जो भी हम अमान से मांगते पे में देते हैं, मांगते तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसके जो हमने गीत गाया 10 कवालियां, इसके जो अगले अल्फाज हैं वो ये थे, जदों आख्या यीशु लाड़े मैं जानदा नहीं, तुसी कौन ते किधरों आया मैं पहचानदा नहीं। खुदावन बाद में हमें यही कहने वाला है कि आप कौन हो और कहां से आए हो।
क्योंकि आपने अपने जब मैंने आपको वक्त दिया आपने मुझे नहीं जाना और नहीं पहचाना। आज मैं आपको नहीं जानता। तुसी कौन ते कितनों आया मैं पहचानता नहीं। अद्धी राती बंद बुए नू टकरा मारती। उससे आगे विचों 5 जिन्हां नू सोचा ने अकला ने, विचों 5 जिन्हां कुछ बुद्धू बे अकला ने। अद्धी राती सुतियां ते पईयां कराटे मारती। और भाई साहब मुझे कॉल की आके पास का आके कह रहे वो कौन सा गीत हम गाते होते हैं, बेनमाजा बंदिया वे यारी रब नाल छोड़। तो भाई साहब को मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा मुझे याद है वो मैं गुनगुना देता हूं। बेनमाजा बंदिया वे यारी रब नाल जोड़, बेनमाजा बंदिया वे यारी रब नाल जोड़, बेनमाजा बंदिया। बेनमाजी नकमे पे रहंदे ने लम्मे, बेनमाजी नकमे पे। बेनमाजी नकमे मामा कानू न जमे, बेनमाजी नकमे मामा कानू न जमे, बेनमाजी नकमे मामा कानू न जमे। पे रहंदे ने लम्मे जीवे जंगलां दे ढोल, बेनमाजा बंदिया वे यारी रब नाल जोड़, बेनमाजा बंदिया वे यारी रब नाल जोड़, बेनमाजा बंदिया। ये आज के दिन सारा कुछ इसलिए गाया जा रहा है ताकि हम अपनी जिंदगी को टटोल सकें। क्योंकि जब हम आपको ये सब कुछ कहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में भी सोचते हैं कि क्या हम ऐसे करते हैं, और अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसे नहीं होता तो हम अपनी जिंदगी में वो सारा कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। और सही शायर ने कहा है कि बेनमाजी नकम्मे मामा कानू न जमे। वो अफसोस कर रहा है इस बात पे कि जिनके अंदर नमाज या हमारी इबादत के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको नींद आती है, और उस पे अफसोस किया गया है कि बेनमाजी नकम्मे मामा कानू ने जमे, पे रहंदे ने लम्मे जिवें जंगलां दे। और भाई नाइम को देख देख के सारे हंस रहे। नहीं भी आपको अभी को इबादत के अंदर बैठ के सोए हुए हैं, उन पे हाथ नहीं। ते तो कुत्ता ऐसे आना गल मनदा न माना, करदा घर दी रखी लंघन देवे ना जो। ये फर्स्ट में आगे बढ़ेंगे। सबूत नंबर 118 कहेंगे सदा जिक्र है रहमत साड़ी दा। कोई वक्त ऐसा भी होता था जब मुझे पंजाबी बहुत कम आती थी, अब बहुत आती है। सदा जिक्र है रहमत साड़ी रब दी, सदा जिक्र है रहमत साड़ी रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, लेकिन जिक्र गात तो सारी, लेकिन जिक्र गात तो सारी। सदा जिक्र है रहमत साड़ी रब दी, सदा जिक्र है रहमत साड़ी रब दी। काश मेरा
सबको देखकर कि सब खुशी से खुदा के हजूर में मौजूद हैं और खुशी से खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। और खुदावंद आपको इसी तरह खुश रखे और आपके घरानों में, आपकी जिंदगियों में, आपके खानदानों में इसी तरह खुशियों को कायम रखे। आमीन। हम सब अपने स्वरों कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मुकद्दस के सामने दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस कुदूस आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ बाप। आज सारा दिन तूने हमारी गवाही और हिफाजत की, तेरा पाक से एक लम्हा भी छुड़ा लिया बाबा। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र चलाती हूँ बाप, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ बाप। 2020 के लिए तेरा शुक्रगुजारी करती हूँ, तमाम नेमतों के लिए, तमाम अच्छी अच्छी चीजों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र चलाती हूँ बाप। आज तेरे आगे इंतजार करती हूँ, मिन्नत फरियाद करती हूँ,
उन बहन भाइयों के लिए बाप जिन बहन भाइयों ने तुझे 2020 में कबूल नहीं किया, उनको बारी फजल दीजिएगा कि आज 2021 में तुझे कबूल करने वाले बन सके बाप, और तुझे जान सके कि तूने ऐसी इनसे मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्शने से डिलेट ना किया बाप। इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देना बाप। 2021 में हमारे दिलों से नफरतें चाहती रही है, तेरी पाक मोहब्बत भाई हमारे दिलों में, हम एक दूसरे से सुलह करने वाले बन सके, क्योंकि तू मोहब्बत का जिंदा खुदा है। तूने तो ऐसी दुनिया जहां से मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई तेरी पर ईमान लाए अल्लाह ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए बाप। तू मोहब्बत का जिंदा खुदा है बाप। आज 2020 में तुम्हारे दरमियान हमारे दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देना, हमारे घरानों में मोहब्बतें पैदा कर देना, लड़ाई झगड़े चाहती रहे बाप, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले बाप, क्योंकि तू सब कुछ कर देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। मिट्टी का बकाया हिस्सा भी तेरे हैंड ओवर करती है बाप। जब तक हम गाते बचाते बोलते सुनते रहे, तेरा पाक हमसे एक लम्हा भी जुदा ना हो, जो गायब चाहे तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं, हम करते चाहे तुम्हारी जिंदगियों में बढ़ता चाहे, और तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाता चाहे बाप। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तुम्हें छोटी सी दुआ को सुनना कबूल करना, तेरी जिंदा जलाली बरकत नाम से मांग लेती हूँ। अफजल कह रहे हैं कि मेरी पसंद का भी गीत गाया जाए, हवा छोड़ जाना है यीशु ने जदों आना है। नया साल चलने वाला, मैंने किसी की फरमाइश नहीं रोक दी, लेकिन ये ख्याल रखना कि टाइम पे खत्म कर देना। हवा उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, पीछे न रह जाए तो बदिया रुदाए परवाना है। हवा उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, हवा उठ जाना है यीशु ने जदों आना है, पीछे न रह जाए तो बदिया रुदाए परवाना है। हवा उठ जाना मारने उठारियां करने तैयारियां, मारने उठारियां करने तैयारियां, दुनिया ने छड़ना है हंस हंस के, दुनिया ने छड़ना है हंस हंस के, यीशु ने पुकारिया यीशु आले, यीशु ने पुकारिया यीशु आले। हवा उठ जाना है हवा उठ जाना जनता की जावांगे मिलांगे यहाँ लो, तो यो जाना जुमांगे यहाँ लो, जनता की जावांगे मिलांगे यहाँ लो, तो यो जाना जुमांगे यहाँ लो, जुमांगे यहाँ पैराना वाला यीशु ने जदों आना है, पैराना वाला पीछे न रह जाए तो बदिया रुदाए परवाना है। हवा उठ जाना है हवा उठ जाना मैं कहूँगी हवा उठ आपने कहा जाना है, हवा उठ हवा उठ जाना है यीशु ने जदों यीशु ने जदों पीछे न रह जाए तो बंदिया रुदाए परवाना है। हवा उठ जाना हवा उठ जाना दाऊद
हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो हमेशा है और उसका तख्त यहाँ पे लगा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम सब अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे और जितने लोग खड़े हो सकते हैं अपने पाँव पे खड़े हो जाए और खुदा के जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं वो बेशक बैठे रह सकते हैं या कोई और वजह है तो आप बैठे रह सकते हैं। हालेलुया। मेरी तो ख्वाहिश है कि हर एक जुबान खुल जाए, हर एक जुबान खुल जाए और हम खुदा उनके जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मांगना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जुबान खुल जाए और खुदा उनके जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी के लिए मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुशी से खुदा उनके जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में रखेंगे और कहेंगे खुदावंद हम तेरे जिंदा कलाम को बड़ी खुशी से खुदावंद दिल से कबूल करते हैं। खुदावंद अपने दिलों को खोलते हैं ताकि खुदावंद तेरा जिंदा कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए और खुदावंद मेरे खानदान के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वहीं भी जितने लोग खड़े हैं मेरी तो ख्वाहिश है सब खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। सब अपने ध्यानों को खुदावंद की तरफ लगाना शुरू करें और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। सब दुआ करना शुरू करें, बाहर वाले अंदर वाले सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, hallelujah.
मजबूरी में गुजार सके। खुदा के दोस्त इस गुजरे साल में तूने हमारी मदद और रहनुमाई की, हर एक मुश्किल से, हर एक परेशानी से खुदा के दोस्त तूने हमें बचाए रखा। हमारे घरानों को आज तक खुदा तूने सही और सलामत रखा। खुदा तूने हमारे बेटे बेटियों को सही तंदुरुस्ती दी और अपनी पाक पेट में रखा। ऐ खुदा के दोस्त मैं चाहती हूँ कि आने वाले साल में भी खुदा के दोस्त तो ऐसे ही हमारे खानदानों को भी अपनी पाक पेट में रखना और खुदा सारे वबाओं से उनको महफूज रखना। खुदा के दोस्त आने वाला साल खुदा हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत करे। खुदा आने वाला साल हमारी जिंदगियों में बाइस से बरकत करे। खुदा आने वाला साल हमारी जिंदगी में बच्चों को लेकर आए और खुदा आने वाले साल में हम खुदा तुझसे मुकम्मल तौर पर पवित्र हो जाए और खुदा से जुड़ाना हो। खुदा की अपना हाथ बढ़ाए रखना और हम सबको अपनी बात पेट में इंतजार करती हूँ। खुदा के दोस्त इस साल में तूने अपने बंदा को कसरत की बरकत दी, हर तरह की बीमारी बेचारी से खुदावंद तूने महफूज रखा और खुदावंद हम सब मुत्तफिक होकर ये चाहते हैं कि आने वाले साल में खुदावंद अपने बंदा को अलीशा जैसा मसाता कर। खुदावंद खुदा जिस गली पर, जिस मोड़ पर, जिस राह पर खुदावंद खुदा तेरा बंदा जाए तो खुदावंद खुदा लोग उससे कसरत की बरकत पाए और खुदावंद खुदा तेरा पाक हो एक लम्हा के लिए भी उससे जुदा ना हो। जिस घर में खुदावंद खुदा वो कदम रखे वहाँ पर तेरा पाक रूह कसरत के साथ काम करे और खुदावंद तेरा पाक रूह पहले से वहाँ पर मौजूद हो। जब तेरा बंदा दुआ मांगे तो खुदावंद बहुत सारे जुए बंधन टूट जाए और जब तेरी बेटी प्रस्तिश करे तो खुदावंद इसके गाने के वसीला से बहुत सारे जुए बंधन टूट जाए। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ पर साथ और आवाज मिल जाते हैं वहाँ पर मेरा अबर छा जाता है। खुदा की दूसरी बेटियों को कसरत की बरकत देना ताकि खुदावंद ये बड़ी वफादारी के साथ तेरी प्रस्तिश करने के लायक बने और खुदावंद इनकी आवाजों को और ज्यादा बुलंद करना ताकि खुदावंद ये तेरे नाम से इस दुनिया में जाने और पहचाने जाए। ऐ खुदा के दोस्तों हम सब पर अपने कर्म की नजर रखना। खुदावंद जिस तरह तूने इस साल में हमारे ऊपर अपने कर्म की नजर रखी इस तरह खुदावंद तू 2021 में भी तू हम पर अपने कर्म की नजर रखना ताकि खुदावंद हम हमेशा तेरी पनाह में रहे और तेरे नाम को जलाल देने के काबिल बने। खुदा के दोस्त जो घरों में परेशानियां हैं 2020 में खुदावंद उनके घरों में परेशानियां रही खुदावंद आने वाले साल में तो उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देना और उन घरानों को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना। अगर खुदावंद जो तेरी कुर्बत में नहीं है तो खुदावंद आने वाले साल में तो लोगों को अपनी कुर्बत में लाना और खुदावंद जो लोग तेरे कलाम को नहीं सुनते है खुदावंद उनको ये फजल देना कि वो तेरे कलाम को सुने। है खुदावंद खुदा तो हम सब पर अपने कर्म की नजर रखना और खुदावंद तेरा जलाल हमारे बदनों में से जाहिर हो। खुदा के दोस्त हम इस मकदस को नापाक ना करें क्योंकि खुदावंद इसमें तेरा पाक रूह बसा हुआ है। तो खुदावंद हम तेरे पाक रूह की हदायत को पाकर खुदावंद हम तेरी मर्जी को पूरा करने के लायक बने। जलाली बाप तो अपना हाथ बढ़ाए रखना और हम सबको आने वाले साल में कसरत की बरकत देना और आने वाला साल खुदावंद हमारी रुकी हुई बरकतों को भी बहाल कर दे और हमारी जिंदगियों में कसरत की बरकत लाए। खुदावंद आने वाले साल में खुदावंद तो हमें रूह की तमाम बरकतों और नेमतों से भरना ताकि खुदावंद हम तुझ में मजबूत दर मजबूत बढ़ते जाए। जिस तरह खुदावंद तेरा बंदा कहता है कि वक्त के लिहाज से तुमको उस्ताद होना चाहिए। ऐ खुदा के दोस्त एक तेरा पाक रूह हमेशा हमारा उस्ताद बनता है। वो एक लम्हा के लिए भी हमें तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। बेशक हम गुनहगार भी हैं तो भी वो हमसे नफरत नहीं करता। वो हमारे साथ साथ रहता है, हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इसी तरह खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई करते रहना ताकि खुदावंद हम कभी भी अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस ना करें। खुदा के दोस्त हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इसी तरह खुदावंद आने वाले साल में भी हम इसी तरह चाहते हैं कि खुदावंद तो हमें इसी तरह जुड़े रहने का गहरा फजल देना और अपने खादम के साथ खुदावंद चलने के लिए खिदमत करने के लिए खुदावंद तो हमारे तमाम बंधनों को तोड़ देना, तमाम रुकावटों को खुदावंद आसानी में बदल देना ताकि खुदावंद हम बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद इस खिदमत को करने के लायक बने। अपना हाथ बढ़ाना और हम सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम से आमीन।
अभी वक्त है खुदा की जिंदा आवाज को सुने और आप सबकी तारीफ में खुदा के कदम को सामने लाओ। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से पता चलता है कि हम खुदा से कितना प्यार करते हैं। आज इतनी सर्दी के मौसम में भी क्रिसमस वाले दिन इतने लोग नहीं थे। नाइट को बहुत कम लोग थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज बहुत ज्यादा लोग हैं। बंद करके मैं चले खड़े खड़े पहले क्लास कर लेते हैं कलाम की, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील हम पढ़ने वाले हैं। निकाल मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे। पहला बाब 9 से 13 तक पढ़ेंगे। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फजल बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन आमीन। तशरीफ रखें। छोटा सा मैं मैसेज दूंगा ताकि 12 बजे तक हम इसको खत्म कर सकें। यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 9 आयत में 9, 10 और 11 आयत में लिखा है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यहाँ हम देखते हैं खुदावन का कलाम बताता है खुदावन यीशु मसीह क्या है? नूर है। वो दुनिया का नूर है। वो हमें भी कहता है तुम भी दुनिया के नूर हो। हम भी दुनिया के नूर हैं, लेकिन उस वक्त जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हमारी जिंदगी से उसका नूर झलकता है। अगर हम गालियां निकालें, झूठ बोले, तो फिर हम में से उसका नूर जाहिर नहीं होता, बल्कि इब्लीस का नूर शायद जाहिर होगा। लेकिन खुदावन का कलाम बताता है कि वो ऐसा नूर था, ना तो वो गोरे को देखता है, ना वो काले को देखता है, ना वो गरीब को देखता है, ना अमीर को देखता है, बल्कि हर जगह पे उसका यकसा जलाल चमकता है, जाहिर होता है। वो हर एक पर, नेको बद पर अपनी एक बारिश को भी बरसाता है, अपने नूर को भी बरसाता है, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। के कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो ऐसा नूर है जो हमारे रास्ते की रोशनी बनता है। जब हम सफर करते हैं, जब हम अंधेरे में चलते हैं, तो हमारे कदमों के लिए क्या है? वो चिराग है। लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। खुदा का कलाम जो है यही हमें सारा कुछ दिखाता है। ना तो हम यीशु को मिले, ना हमने उसको देखा, लेकिन खुदा का कलाम जो बताता है हम इस पर यकीन करते हैं। हम इस पर यकीन करते हैं। लिखा है कि जो वो नूर जो आदमियों पर रोशन करता है वो दुनिया में आने वाला था और दुनिया उसके वसीला से बनी थी। हालांकि वो ऐसा खुदा था जो शुरू से था, उसने दुनिया को पैदा किया और उसी दुनिया में जब वो आता है, उसी जगह पे वो आता है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। ये दुनिया उसके कहने से बनी, लेकिन जब उस दुनिया में आया तो दुनिया के लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वैसे ही जैसे कई बार ये घर है, ये घर हम किसी को देके खुद कहीं और चले जाएं और कुछ देर के बाद जब हम इस घर में आएंगे तो जो घर वाले हैं, जो इस घर में रहते हैं, वो पहले घर वाले को दाखिल होने नहीं देंगे, चाहे उनका अपना ही घर हो। कैसे मालिक मकान को किसी को देख लें। कई बार हम देखते हैं कि मालिक मकान है वो किसी को किराए पे मकान देता है और जब वो उसी घर में जाने के लिए उसको दिल चाहता है तो वो उनकी इजाजत के बगैर उस घर में दाखिल नहीं
नहीं हो सकता। यही यीशु के साथ हो रहा था। उसने दुनिया को बनाया, उसने दुनिया को बना के दे दिया, ये जमीन दे दी, ये आसमान दे दिया, हर चीज दे दी, लेकिन जब वो दुनिया में आया तो दुनिया ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, हालांकि वो इस दुनिया का सही वारिस और सही हकदार है। वही वो नूर है जो इस दुनिया पर चमकता है, और वो आज अपना हाथ दुनिया से हटा ले तो दुनिया एक पल में क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। लेकिन दुनिया उसे नहीं पहचानती। हम देखते हैं कि वो हकीकी नूर है, और वो हकीकी नूर इस तरह जाहिर होता है कि वो अगर हम किसी कमरे में चले जाएं, हम खुदावंद यीशु मसीह पर जब ईमान लेके आते हैं, कई बार कुछ लोगों का ख्याल है जो लोग गुनाहगार हैं वो गुनाह करते जाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में नूर नहीं होता। उनकी जिंदगी में नूर नहीं होता, उनको अपने अंदर की बुराइयां नजर ही नहीं आती। वैसे ही जैसे इस कमरे की अभी सारी लाइटें बंद कर दें तो हर चीज क्या हो जाएगी, गुम हो जाएगी, नजर आना बंद हो जाएगा। कोई चीज हमें नजर नहीं आएगी, कोई चीज हम नहीं दे सकते, कोई डस्ट नहीं नजर आएगी, कोई भी ऐसी चीज हमें नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम लाइटें रोशन करेंगे तो हर चीज हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। कोई चीज, जो भी छुपी हुई चीजें वो सामने आना शुरू हो जाएगी। वैसे ही जब खुदा का नूर, जब हम उसको अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर के जो गुनाह हैं हमें नजर आना शुरू होते हैं, और उसी से हम फिर उसकी क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं। अगर हमें नजर ना आ रहा हो कुछ तो फिर हम सफाई कमरे की ठीक तरीके से नहीं कर सकते। ये उस वक्त मुमकिन है जब हम घर में सही तरीके से रोशनी कर लेंगे। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में रोशन कर लेंगे, उस नूर को कबूल कर लेंगे जो दुनिया में आने वाला है, जिसका जो आ चुका है, जो दुनिया से जा चुका है और दुनिया में फिर वापस आने वाला है, हम उसको जब कबूल करते हैं तो हमारी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां जो है वो भी हमें नजर आना शुरू हो जाती, लोगों को भी नजर आना शुरू हो जाती, लोग भी हमारे पर अटैक करते, लोग भी हमें देखते हैं, लोग खुदा के खादमों को, क्वैर को, टीम को, हर वक्त वो लोगों की नजर में होती है। ये ज़हन में रखें। मैं अक्सर कहता हूं कि पास्टर हो, क्वैर हो, बजाने वाले हो, टीम हो, 10,000 बंदा बैठा हो, वो सबकी नजर किन पर होगी, जो सामने होंगे, जो सामने होंगे उन पर नजर होगी। शायद वो जो सामने खड़े हैं उनकी सब पर नजर नहीं होती, लेकिन सब देखने वाले उस पर नजर जमाए होते हैं और उसकी एक एक गलती को भी देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम में खुदावंद का नूर चमक रहा होता है, और जब नूर चमकता है तो हमारा छोटा सा ऐप जो है वो भी सामने आ जाता है, नजर आ जाता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उस दुनिया में रहें जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, हमें ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। और 11 आयत को अगर हम देखते, 12 आयत को, तो यहाँ पे लिखा है लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया। अब हम देखते हैं कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पे आया, जब उसने जन्म लिया, वो यहूदी लोगों के लिए आया, लेकिन जब वो अपनों में गया तो उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। फिर उसने आम लोगों के सामने अपने आप को पेश कर दिया, अपने आप को सामने ले आया, पूरी दुनिया के सामने ले आया। और फिर 12 आयत को जब हम पढ़ते तो लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया, यानी उसे जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। कौन है खुदा के फरजंद? जो उसके नाम पर ईमान लेते हैं, जो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, वही हमें शफा दे सकता है, वही हमें गुनाहों से मखलसी दे सकता है। तो फिर वो खुदा के फरजंद बनने का क्या करता है? हक बख्शता है। अक्सर मैं अभी भी देखता हूं बहुत सारे लोग जो हैं वो जीसस बाप कह देते हैं, लेकिन हम खुदा के फरजंद हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर हम खुदा के बेटे के क्या लगे? फिर हम उसके भाई, उसके दोस्त बन सकते हैं, हम उसके भाई बन सकते हैं, हम उसकी बहनें बन सकते हैं, लेकिन हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों को हम देखें। लिखा है
लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्श दिया। अब ये 3 चीजें हम देखेंगे कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे हम यहाँ पे अगर हम 13 आयत को जरा इसको देखते हैं, पहले 12 को। अगर हम ये देखें कि हम मसीही लोग हैं, हम ना तो अपने माँ बाप के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह खुदा के फरजांद बन सकते हैं। कई लोगों का ख्याल है कि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, हम मसीही हैं। जैसे पिछले दिनों में मैंने कहा कि किसी से पूछे कि क्या नाम है, पता नहीं मैं फलाना मसीह हूँ, दूसरे से पूछे मैं फलाना मसीह हूँ। हम मसीह जरूर हैं लेकिन हमारी जिंदगियों में मसीह नजर नहीं आता। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप चाहे क्रिश्चियन हो, जितने मर्जी वो खुदा के साथ चलते हो, लेकिन जब तक हम खुद मसीह को कबूल नहीं करेंगे, उस पर ईमान नहीं लाएंगे, उतनी देर तक क्या होगा? क्या हमारी घड़ी खराब है? अच्छा चले पहले वो ऑन करें, मैसेज बाद में दे लेंगे। ये करें मैं जल्दी से वो लेके आइए। हालेलुया। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, कलीसिया की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय 2020 और वेलकम 2021 को हम वेलकम करते हैं और गुड बाय करते हैं। और खुदा के हम शुक्रगुजार, मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, खड़े हो जाए। उतनी देर केक लेके आए, केक ले आए, जल्दी से केक लेके आए। केक लेने कौन गया है? छुरी और केक लेके आओ, जल्दी आओ। दुआ करना शुरू करेंगे। कदूस बुजुर्ग आसमानी बाप, दरबार के खालिक हमारे यहोवा बाप दा शुक्रगुजार है खुदा इस वक्त के लिए कि खुदा तूने हमें 2021 नसीब किया। खुदा हम 2021 में आ गए और खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी टीम के साथ मुतफिक होके, अपनी कलीसिया के साथ मुतफिक होके, जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, इन सब के मुतफिक होके खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा तूने ये बख्श दिया है कि खुदा आज हम 2020 में से 2021 में आए। खुदा तूने हमें संभाला और खुदा आज मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि खुदा हम 21 में 20 में तेरी इबादत कर रहे थे और इबादत करते हुए खुदा हम तेरे कदमों में रहते हुए ही 2021 में दाखिल हुए। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इन लोगों के लिए जो इस सर्दी के मौसम में खुदा यहाँ पे पहुंचे और खुदा तेरी हमदो सना की गई, तेरे हमद के गीत गाए गए, तेरे कलाम को सुना गया। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा इन घरानों को बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। हर तरह के दुख तकलीफ परेशानियां, हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इन लोगों से दूर रहे। खासतौर पर मैं तेरा खादम होते हुए खुदा उन लोगों के लिए तेरा हाथ बढ़ा चाहता हूँ जिनको खुदा कोरोना वायरस हुआ है। खुदा मैं तेरा खादम होते हुए तेरे दिव्य इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उस कोरोना जैसे वायरस को खुदा बाप खुदा बेटा रूह कुदस के नाम से हुक्म देता हूँ कि वो उन जिंदगियों से जाता रहे और तेरे लोग रिहाई पाए, तेरे लोग मखलसी पाए, तेरे लोग शिफा पाए और तेरे नाम की गवाही दे। खुदाम अपना हाथ बढ़ा और अपने कर्म की नजर कर दे, क्योंकि खुदाम तू यहोवा यरी है जहाँ डॉक्टरों की डॉक्टरी हिकमत खत्म हो जाती है, खुदाम वहां से तेरी हिकमत का आगाज होता है। खुदाम ये कोरोना वायरस तेरे आगे कुछ भी नहीं है। खुदाम इसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दे और 2021 जो है खुदाम हमारे लिए खुशियां का गहवारा बन जाए। खुदाम हम तेरे जलाल में और कसरत से आगे बढ़े। खुदाम ब्लेस्ड पर हीलिंग मिनिस्ट्री को खुदाम मैं तेरे हाथों में देता हूँ। खुदाम ये बड़ी वफादारी के साथ, ध्यानदारी के साथ खुदाम इस तरह रूह और सच्चाई से तेरी हमदो सना करें और तेरे कलाम की सच्चाइयों को बयान करते रहें। खुदाम अपने बेटे और बेटियों को कसरत से इस्तेमाल करना और खुदाम अपना हाथ बढ़ा के अपने कर्म की नजर बनाए रखना। ये सब कुछ मांगते हैं ये शमसी का नाम लेकर, आमीन। केक काटे जल्दी से, सारे आ जाए, सारे इधर आ जाए। केक थोड़ा पीछे कर जल्दी आ, जल्दी लेट हो गए।
केक हमने मंगाया छोटा, हमने सोचा था थोड़े से लोग होंगे, यार होगी बस, पिछले साल भी यही हुआ, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा पीछे काटे और सारे इधर आ जाए, सारे इधर आ जाओ, आगे आगे आगे, मुंह उधर करें कैमरे की तरफ, आप जाओ ना, कैमरे की तरफ मुंह करेंगे सारे, कैमरे के आगे आ जाओ सारे, सारे आप ही आ जाओ यार, कैमरे कितने जाते इतने रहेंगे, सारे कैमरे की तरफ मुंह करेंगे, केक छोड़ देना, केक नजर आए, चलो जी केक काटेंगे, जल्दी से काट से या नहीं जल्दी करें, क्या हो गया, टाइम बहुत हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखें, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखें, जल्दी से, हैप्पी हैप्पी, आप सबको हमारी तरफ से न्यू ईयर मुबारक हो, तमाम देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर, तमाम देखने वालों को काट दिया, चलो चॉकलेट दे खा लो, काट के लेके आए इसको, बैठ जाए, तशरीफ रखें, आए खुदा के कलाम को थोड़ी देर के लिए जरा देखते हैं। हाँ जी, हम थे 12 आयत पे, ना तो हम किसी बड़े चर्च की मेंबर बन के, ना ज्यादा हदिया दे के, ना कोई भी ऐसा बड़ा काम करके हम खुदा के फरजंद नहीं बन सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कैसे कैसे हम उसके फरजंद बन सकते हैं, जो उसे कबूल करेंगे, जो खुदा यीशु को कबूल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही खुदा के फरजंद बन सकते हैं। ना तो हम ज्यादा हदिया देने से बन सकते हैं, ना दैतियां देने से बन सकते हैं, और ना ही किसी बड़े चर्च की मेंबरशिप लेके, बल्कि हम बन सकते हैं उसके फरजंद जब हम उसको कबूल करके अपनी जिंदगी में लेते हैं, क्योंकि वह नूर है, और जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हर चीज हम में से नजर आना शुरू हो जाती है। और 13 आयत में लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब ये है नई पैदाइश। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते तो हमारी नई पैदाइश नहीं होती। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उसी से हमारी नई पैदाइश होती है, और उसी से हम आगे बढ़ते हैं और नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। 13 आयत को जब हम पढ़ते तो लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और ये एक और तरीकाकार भी है। कोई, मैं अगर चाहूं कि चले मिसाल दे लेते हैं, भाई नई में है, मैं चाहूं कि जी भाई नई जल्दी से बपतिस्मा ले ले, जल्दी से इसको रूहुल कुदस मिल जाए, जल्दी से ये रोया देखना शुरू करे, तो मुझ में इतनी लियाकत नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं मैं नहीं। जब तक भाई नहीं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल करता, उतनी देर तक ये खुदा का फरजंद नहीं बन सकता, और ना ही ये चीजें मैं इसको दे सकता हूं, और ये अपनी लियाकत से उसको हासिल कर सकता है। कोई पास्टर, कोई मनार ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो किसी को भी ये सारी चीजें दे सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों पर गौर करें, और ना हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ये खरीदने से भी नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम अपने आप को खुदाम के सामने सरेंडर करें, और खुदाम से कहें कि खुदाम, हम तेरे बेटे को कबूल करने के लिए तैयार हैं। और जब हम खुदाम यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो उस वक्त हमारी जिंदगियों में वो नूर की तरह रोशन होगी, और हमारी जिंदगियां भी रोशन होंगी। हम भी उसकी रोशनी में जब चलना शुरू होंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में किसका नूर चमकना शुरू हो जाएगा? खुदा का, खुदा यीशु मसीह का। क्योंकि वो नूर जो हकीकी नूर था, वो दुनिया में आया, उसने जन्म लिया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ना कबूल किया, ना पहचाना। हालांकि वो उस जगह पे आया जो उसने बनाई।
ये दुनिया किसने बनाई? खुदा ने। खुदावन यीशु मसीह साथ था, उसने अपने पास खड़े होकर ये सारा कुछ करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो अपनों में आया तो उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। आए खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करें। अपने सरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। आज माइक में से जिसको भी खुदा पर हिदायत करे दुआ में रहनुमाई करें। मुस्कान करे दुआ। से बरकत हो खुदा पाक खुदा, हम एक दूसरे को खुदा पाक खुदा दिल से कबूल करने वाले बने खुदा पाक खुदा, आपके नाम को जिंदा जलाल देते हैं वापस। मैंने मेरा ईमान है, मैंने जो कुछ मांगा किसी के नाम से पा लिया। आमीन। इश्तिहारात में सबसे पहले बातें हैं, सुबह मील जो इबादत है वो 10:30 बजे शुरू होगी और उसका वक्त जो है वो 12 बजे होगा। 12 बजे हम उसको क्लोज करेंगे ताकि हम, आपको पता है मैंने कल कसूर जाना है इबादत के लिए, तो कसूर के लिए हमने निकलना है। तो मेरी कोशिश होगी कि कल 1 बजे तक हम कसूर के लिए निकल जाएं, क्योंकि 3 बजे मैंने वहाँ पे इबादत का टाइम दिया उनको। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 3 बजे हम वहाँ पे जाके इबादत करवा के वापस आ सके, क्योंकि ओस होगी। आप लोगों ने खास दुआ करनी है कि खुदा कल हमारी रास्ते में रहनुमाई और हिफाजत करे, ताकि हम सलामती से वहाँ पे जाएं और वहाँ पे इबादत करके सलामती से वापस आएं। नए साल का ये पहला केक है, खा लें, थोड़ा थोड़ा खा लें। चले अभी रख दो, उधर रख दो, बाद में जब बाहर जाएंगे ना उस वक्त लड़के ढोला वाले ले आएंगे। मैंने इन्हें कहा था वो लेके आओ, क्या वो स्टिक सी, तो ढोल वाले कहते जो तो मिली नहीं, ढोला वाले ले आए। तो सारे बाहर आ जाओ, तो ढोल बजाने। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम बाहर जाएंगे। लेकिन संडे की इबादत, कल इबादत कसूर में होगी, कल हम कसूर जाएंगे। लेकिन जुमे को कहीं भी इबादत नहीं होगी। कल जुमा ही है ना, जुमा, हफ्ते को कोई इबादत नहीं है, हफ्ते को रेस्ट होगी। और संडे की इबादत सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक उसका टाइम होगा। पाक इशा की इबादत होगी। आप लोगों ने साल का पहला संडे होगा और पाक इशा की इबादत होगी। आप लोगों ने पूरी तैयारी के साथ आना है ताकि आप उनके खून और बदन में शरीक हो सके। और उसके बाद संडे की शाम को ही खान कॉलोनी में साल की जो पहली इबादत होगी, वो खान कॉलोनी में जो हमारी बातें शुरू हो जाएंगी वहाँ पे होगी। और मंडे वाले दिन भाई रफीक के घर में हमारी इबादत होगी। बातें संडे को इनकी तरतीब बता दी जाएगी। आए हदी के लिए गीत गाते हैं और मैं चाहता हूँ क्रिसमस उसका नए साल का गीत है। झूम कर गाए हम, खुशियां मनाएं। जल्दी से झूम कर गाए हम, खुशियां मनाए हम, झूम कर गाए हम, खुशियां मनाए हम। देखो नया साल आया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। झूम कर गाए हम, खुशियां मनाए हम, झूम कर गाए हम, खुशियां मनाए हम। देखो नया साल आया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नई सुबह
चले छोटी सी दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। साल की पहली दुआ कौन करना चाहेगा? रिफर चले जी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद मेहरबान खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा कि गुज़रे साल में खुदावंद तुम्हारे साथ रहा और एक खुदावंद खुदा 2021 है खुदावंद तेरे हमारी जिंदगी में बख्शा कि खुदावंद हम तेरे नाम का शुक्रिया अदा करें। तो देख खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद खुदा तूने हमें जिंदा रखा और जिंदों की जमीन को रबर की तराजू से तंदुरुस्ती बख्शी। इस बात के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और देख खुदा जिस तरह तू गुज़रे साल में हमारे साथ रहा अपनी नेमतों और बरकतों से खुदावंद ने हमें भरा। इस तरह खुदावंद 2021 में भी खुदा में वही बरकतें और नेमतें खुदा में हमारी जिंदगी में कायम रहे और खुदा ताकि तेरे डर और तेरे खौफ में रहते हुए देख खुदा हम अपनी जिंदगियों को बसर करें और सारा जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। और देख खुदा जितने लोगों ने खुदा तेरे हुजूर में अपनी मुट्ठी को खोला है तो देख खुदा इस साल में खुदा इनके घरों में अपनी बरकतों को भरना और इनके खिलते हमेशा तेरे नाम से बने रहे और इनके हाथों को बरकत देना और इनके घरों में खुदा में किसी भी चीज की कमी ना आए। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दाता है जिस तरह माफ करते हैं तो बीमारी पर हमें माफ कर, हमें आसमाइश में न डाल बल्कि भलाई से बचा। तो बादशाह तुझे जलाल हमेशा करते रही है। आमीन। आप खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त, शराफ़त आप से लेकर तमाम तक़सीम के साथ और हाज़िर जमायत के साथ तमाम मसीही ईमानदारों के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ आप से लेके हमेशा तक होता रहे। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दस के नाम से। देखते को अच्छा जी उनकी करना